आज के ऑनलाइन क्लास में नवी कक्षा के राष्ट्रभाषा रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पंडित नेहरू के जेल में मेरे मित्र के प्रसंग में पढ़े थे और वहाँ हमने पढ़ा था क्या नेहरू जी जेल में किस तरह से प्रकृति के नज़दीक आने लगे थे और प्रकृति में जो जीव जंतु थे उनके साथ वो कैसे मिलजुल गए थे और गिलहरी के जो नन्हे बच्चे उन्हें कैसे सारे कैदी और खुद नेहरू जी गिलहरी के बच्चों को कैसे दूध पिलाने में सक्षम हो गए थे और जब वे लोग दूध पिए तो खुशी से वे झूम उठे थे, मानो जैसे सारा विश्व उन्होंने जीत लिया। आज उससे आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना की एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। तो अल्मोड़ा जेल में बहुत सारे कबूतर वहाँ रहा करती थी। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। इतने सारे संख्या में वे रहते थे तो जब शाम को वे उड़ते थे जैसे आसमान उस कबूतरों से ही ढक जाता था। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे, शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। तो मैना क्या होता है? उड़िया में उसे सारी कहते हैं। वह भी एक बोलने वाली चिड़िया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये मैना का है, जो देखने में काला है और वो भी तोता की तरह बातें करती है। तो देहरादून जेल की उनकी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। तो देहरादून जेल में नेहरू जी जब रहा करते थे तो उस समय मैना की एक जोड़ा दो मैना वहाँ अपना घोंसला बना रखा था। मैं उन दोनों को खिलाया पिलाया करता था। नेहरू जी ने लिखा है वे उन मैनों के जो जोड़ा था उन्हें खिलाया पिलाया करते थे। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने में जरा सी देर हो जाती थी तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। उनकी क्रियाएं और चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता था। तो नेहरू जी ने लिखा है तो ये जो मैना के जो जोड़ा था उन्हें वे खिलाया पिलाया करते थे। वो इतने पालतू हो गए थे, सुबह शाम उन्हें खाना मिलने में जरा सी भी देरी हो जाती थी वे चुपचाप उनके पास बैठ जाते और खूब जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। तो उनकी जो क्रियाएं, जो चिल्लाहट, ये बड़ा आनंद देता था। किसे? पंडित नेहरू को। नैनी जेल में हजारों तोते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक की दीवार पर रहा करती थी। उनकी प्रेम में बातचीत देखने वाली होती थी। उनकी नोकझोंक सुनने का आनंद तो अनोखा ही था। तो इस नैनी जेल में ये गया था। अल्मोड़ा जेल में कबूतर और मैना थे और नैनी जेल में हजारों तोते थे। तो बैरक क्या होता है? बैरक होता है जेल खाना का लंबा कमरा को बैरक कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक की दीवारों पर
रहा करती थी। उनकी प्रेममय बातचीत देखने वाली होती थी। तो तोता अपने भीतर जिस तरह से बातें करती थी अपनी आवाज़ से, तो वो देखने वाली थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मैना की है, ये सॉरी तोता के है। तोता कैसे अपने भीतर कैसे बातचीत करते हैं अपने आवाज़ से, और उनकी जो उन लोगों की नोक झोंक बड़ा ही आनंद देता था। नोक झोंक क्या होता है? परस्पर होने वाली झड़प। तो ये बहुत ही आनंद देता था नेहरू जी को। इस विषय में बाकी के जो अंश है उसमें कुछ जो शब्द है हमने इस खाते में लिख दिया है। आप उसको अपनी हिंदी कापी में ज़रूर उतारेगा। तो बेरक, नोकझोंक, सैकड़ों, सर्वश्रेष्ठ, तो इतने जो सारी शब्द है उसका अर्थ हमने लिख दी है। आप उसको अपने खाते में ज़रूर लिखिएगा। देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ थीं। वे गाती, चहचहाती, मधुर ध्वनि करती थीं। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। उसकी कुहू कुहू सुन हमें इतने आनंदित हो उठते और भूल जाते कि हम जेल में हैं। तो देहरादून जेल की बातें लिखी है। वहाँ सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ उस जेल में रहा करती थी। वे गाती थी, चहचहाती थी, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ पक्षी था, चिड़िया था, वो था कोयल, जिसकी कुहू कुहू की पुकार सबको बहुत आनंद देता था। और इतने वो आनंदित हो उठते थे कि भूल जाते थे कि सब लोग जेल में हैं। बरेली जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था और उनकी किस्में देखने योग्य थी। किस्में क्या होता है? किस्में का मतलब है प्रकार। बहुत प्रकार के बंदर बरेली जेल में देखने को मिलता था। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर न चढ़ सका। तो उन्होंने एक दिन की घटना यहाँ पर लिखा है। एक बंदर का बच्चा, छोटा बंदर, वो बैरक में आ गया। बैरक जो जेल खाना का लंबा कमरा, तो इसमें आ गया और ऊपर दीवार पर ना चढ़ सका, वो छोटा था। वार्डन और कैदियों ने उसे पकड़ लिया। तो वार्डन कौन है? जो जेल की जो देखरेख करते हैं उन्हें वार्डन कहते हैं। तो वार्डन और कैदियों ने उसको पकड़ लिया और एक रस्सी में बांध लिया। तो वो जो छोटा बंदर था वो ऊपर ना चढ़ सका, इसलिए वार्डन जो जेल कोठरी की जो वार्ड था उसका जो रक्षक होते हैं उसे वार्डन कहते हैं। तो वो कैदी और वार्डन उसे रस्सी से पकड़ लिया, बांध दिया। ऊंची दीवार के ऊपर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह देखा। उनकी क्रोध बढ़ने लगा। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर खी करता नीचे कूदा। तो उसका ऊपर जो उसके माँ बाप जो थे बच्चे को, वो सब देख रहे थे ऊपर से। तो वे खी करके, जो मोटा बंदर था वो खी करके उसको भीतर क्रोध बढ़ने लगा। तो एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर खी करता नीचे कूदा। मतलब बंदर, आपको बंदर का तस्वीर दिखा। ये जो बंदर की तस्वीर आप देख रहे हो उनमें से जो मोटा बंदर वो क्या किया ना, उसको बड़ा क्रोध लगा। तो एकाएक उनमें से जो बड़ा बंदर था खी करके नीचे कूदा। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। उस जो बच्चे को रस्सी में बांध दिया था वो भीड़ था वहाँ, तो सीधे वो भीड़ पर आक्रमण कर दिया। यह बहुत ही बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। तो
ये जो वार्डन और कैदी अपने हाथ में बड़े बड़े डंडे भी रखे थे, परंतु साहस की विजय हुई। मनुष्यों को भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ भाग खड़ी हुई। तो ये तो बहुत बड़े बड़े डंडे पकड़े हुए थे वार्डन और कैदी, और डंडे को घुमा रहे थे, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा, साहस की विजय हुई। ये जो मोटा बंदर वो साहस के साथ उनके भीड़ को आक्रमण कर दिया। तो ये लोग अपने हाथ में जो डंडे पकड़े हुए थे घुमा रहे थे, इसको छोड़ छाड़ कर भागे और साहस की विजय हुई। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। पर जो मोटा बंदर है उसमें से ये बड़ा बंदर अपने बच्चे को पकड़कर साहस के साथ शान के साथ वहाँ से ले गया, जैसे वो बहुत बड़ा काम कर दिया हो। प्राय हमारी भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत न कर सकते थे। कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। कभी वे मेरे बिस्तर पर मिलते थे, उस किताब में मिलते थे जिसे अचानक उठा लिया करता था। पर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को एक डोर से बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी, अतः मैंने अपनी कोठरी के कोने में उसकी तलाश की, किंतु वो तो गायब हो चुका था। तो यहाँ नेहरू जी ने लिखा है जे हम उनकी भेंट ऐसे जानवरों से हो जाती थी जिनको वे कभी स्वागत नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। कभी वे बिस्तर पर मिलते थे, कभी उस किताब पर मिलते थे जिसे वो उठा लिया करते थे। पर आश्चर्य की बात है कि वे सब उन्हें कभी डंक नहीं मारा। और एक बार उन्होंने एक जहरीले बिच्छू को डोर में बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से कहीं भाग खड़ा हुआ और उस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की उनकी इच्छा न हुई। अतः मैंने अपनी कोठरी को कोने कोने उसको छान मारा, किंतु वो तो गायब हो चुका था। लेखक ने लिखा है वे खुद उसे बहुत ढूंढा, परंतु वो कहीं गायब हो गया था। मेरी कोठरी और उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई। इस प्रकार की घटनाओं का वे स्वागत किया करता था, क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है और घटना इस एक से जीवन का समरसता को भंग करती है। तो ये जो जेल की जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है, क्यों? और कभी कभी यहाँ 3-4 सांप भी मिल गए थे और एक सांप की खबर भी जो अखबार में समाचार पत्रों में भी छप गया था। तो नेहरू जी कहते हैं कि मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है और जो घटना इस एक से जीवन की समरसता को भंग करती है। कभी कभी ऐसे चीज़ घटना चाहिए, क्योंकि इस एक सा जीवन से कुछ अलग होना चाहिए। मैं सांपों को स्वागत नहीं करता, किंतु उनसे डरता भी नहीं हूँ जैसे अन्य लोग डरते हैं। यद्यपि मैं उनके काटे जाने से डरता हूँ और सांप को देखता हूँ उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता। तो उन्होंने सांप के बारे में क्या लिखा है, ये एक क्वेश्चन भी आता है। उन्होंने लिखा है मैं सांप को जैसे अन्य लोग डरते हैं मैं ऐसे डरता नहीं हूँ, परंतु यद्यपि मैं उसके काटे जाने से डरता हूँ, क्योंकि कभी वो काटता है तो इससे मैं डरता हूँ, परंतु उससे बचने का हमेशा प्रयास करता हूँ, उनसे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार का घबराहट या भय पैदा नहीं होता। जीवों और कीड़ों मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई।
वे मुझे अपने मित्रों जैसे ही लगे और थे भी, क्योंकि वे मेरे अकेलेपन के संगी साथी थे। तो जीवों और कीड़े मकोड़ों से उनकी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई, जेल के बाहर उतनी नहीं हुई, क्योंकि जेल्स में ये सब रहा करते थे और उनके साथ उन्हें भी ज़िंदगी बिताना पड़ता था। तो इसलिए इन जीव जंतुओं के साथ उनकी भेंट हुआ था। वे मुझे अपने मित्रों जैसे ही लग रहे थे, क्योंकि जेल में तो कोई मित्र नहीं थे, ये जीव जंतु ही उनके मित्र थे, क्योंकि वे मेरे अकेलेपन के संगी साथी थे। अकेलेपन में उनके साथ भी कुछ समय बिताने में भी बड़ा आनंद उन्हें मिला था। तो इसलिए उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में ये सब लिपिबद्ध किया था। यहाँ का थोड़ा सा अंश इस विषय में दिया है। अब हम इस विषय के जो प्रश्न उत्तर है उसको आलोचना करें। बच्चों, ये जो प्रश्न और अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। देहरादून जेल नेहरू जी को किस तरह अपना घर मालूम होने लगा? जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी को क्या अनुभव हुआ? इस तरह इस बार जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न शैली आया है वे सब 2 नंबर और 1 नंबर का है, इसलिए ये 5 नंबर का प्रश्न है। इससे अगर फुर्सत मिले तो लिख लेना, और इस विषय से जितने चाहे आप 2 नंबर और 1 नंबर का प्रश्न का उत्तर ही आपको अपने खाते में लिखना है और उसका अभ्यास भी करना है। तो 2 नंबर का जो प्रश्न है, 2 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्य में दीजिए। इसका मैं आलोचना कर देती हूँ, क्योंकि यही प्रश्न ही पड़ेगा, परीक्षा में आएगा। तो बाकी का जो ऊपर का जो 1 नंबर का प्रश्न है वो 5 नंबर का है। अगर आप लिख सके तो बहुत अच्छा है, किताब से ढूंढकर। ये 2 नंबर से हम आलोचना कर देते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आएगा परीक्षा में। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्य में दीजिए। देहरादून जेल की उस कोठरी में नेहरू जी लगभग कितने महीने रहे? 14.5 महीने। आंसर मैं कह देती हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा और उसको याद भी रखिएगा। ख नंबर, नेहरू जी जेल में क्या क्या चीज़ें पहचानने लगे थे? उसका उत्तर क्या होगा? नेहरू जी जेल में सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को पहचानने लगे थे। तो पहले जो पृष्ठ है उसमें उत्तर है। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी किसके अधिक निकट होते चले गए? ये प्रकृति के। उसका उत्तर क्या होगा? प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। घ, किससे नेहरू जी का निरंतर युद्ध करना पड़ता था? खटमल, मच्छर और मक्खियों से। नेहरू जी को किसकी अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता था? गिलहरियों का। नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे क्या करते थे? तो क्या उत्तर है? नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे पढ़ना लिखना करते थे। गिलहरियों के बच्चे पेड़ की टहनी से नीचे गिर जाते, पर उनकी माताएं क्या करती थी? तो उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। नेहरू जी किस लिए चिंतित होने लगे? नेहरू जी इसलिए चिंतित होने लगे कि संध्या हो गई परंतु माँ गिलहरी आई नहीं। नन्हे गिलहरी कैसे जीवित रखा जाएगा, इस चिंता में नेहरू जी पड़ गए। कौन गिलहरी के बच्चे को उठाकर नेहरू जी की कोठरी में ले आए? कैदी। उसका उत्तर है कैदी। पांडे जी आते ही गिलहरी के बच्चों के बारे में क्या बोले? जब पांडे जी क्या बोले? ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, ना तो वे पत्ते चबा सकते हैं और ना इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें, यही कहा।
जेल में किनका पालन पोषण करना कठिन समस्या हो गई थी। जेल में गिलहरी, नन्हा गिलहरी के पालन पोषण करना कठिन हो गई थी। नेहरू जी की कोठरी में किसने अपना घोंसला बना रखा था? मैना, मैना के जोड़ी। तो इसका उत्तर लिखना है मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी को क्या सुनकर बड़ा आनंद आता था? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी को मैना के जोड़े की चिल्लाहट सुनकर बड़ा ही आनंद आता था। बरेली जेल में क्या देखने योग्य थी? बरेली जेल में बंदरों की किस्में, बंदरों की किस्में। भीड़ पर किसने सीधा आक्रमण कर दिया? भीड़ पर बड़ा और मोटा बंदर। इसका उत्तर क्या होगा? बड़ा और मोटा बंदर ने सीधा आक्रमण कर दिया। नेहरू जी ने अपनी कोठरी में किसकी तलाश की? नेहरू जी ने अपनी कोठरी में किसकी तलाश की? बिच्छू की तलाश की, बिच्छू। सांप के बारे में नेहरू जी के मन में क्या विचार थे? सांप के बारे में नेहरू जी के मन में यह विचार था कि मैं सांप के काटे जाने से डरता हूँ और उससे अपनी रक्षा करना भी चाहता हूँ, परंतु हृदय में मैं किसी प्रकार का भय सांप के बारे में नहीं रखता। तो 3 नंबर का उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों से उत्तर सही विकल्प चुनकर। यह निबंध किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू। जेल में दूसरे कार्य से फुर्सत होने के कारण किसके अधिक निकट होता था? प्रकृति। ग, गिलहरियों को कौन सा काम देखकर बड़ा आनंद आता था? अटखेलियाँ। घ, लखनऊ जेल में एक गिलहरी लेखक के पैरों में चढ़कर कहाँ बैठती थी? गोद में। क्षण भर में जेलर हाथ में क्या लाई? रुई। गिलहरी के बच्चों ने चूस चूस कर क्या पिया? दूध। अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी की कोठरी में किसका एक जोड़ा था? मैना। देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की क्या थी? चिड़ियाँ। बरेली जेल में किसकी विजय हुई? साहस की। बरेली जेल की कोठरियों में अक्सर क्या घुमा करते थे? बिच्छू। लेखक को भिन्न भिन्न जेलों में क्यों रहना पड़ा? क्योंकि वे अंग्रेजों के विरुद्ध थे। लेखक के अनुसार जेल का जीवन कैसा होता था? प्रतिदिन एक सा। लेखक का जेल की कोठरियों में मिले जीवों से कैसा संबंध नहीं था? भय का संबंध नहीं था। भाषा ज्ञान। उदाहरण के अनुसार वचन बदलिए। एक वचन, बहुवचन और वचन का कारक विभक्ति सहित रूप, इसको भी लिखना है। आपको उदाहरण दे दिया है गिलहरी, गिलहरियाँ, बहुवचन। जब विभक्ति या कारक उसमें जुड़ता है तो कैसा होता है? गिलहरियों ने, कर्ता कारक। बख्शी, बख्शियाँ, बख्शियों के। कोठरी, कोठरियाँ, कोठरियों में। जैसे दीवार, दीवारें, दीवारों पर। आँख, आँखें, आँखों में। माता, माताएं, माताओं को। रेखा, रेखाएं, रेखाओं में। बोतल, बोतलें, बोतलों में। तो इस तरह से आप बाकी का भी लिखेंगे। यहाँ 2 नंबर के जो प्रश्न है, सुबह पक्षी घोंसले से बाहर निकले थे, शाम के गाय घर लौटती है। ऊपर के वाक्य में सुबह का विलोम विपरीत शब्द शाम, उसी प्रकार बाहर का विलोम विपरीत शब्द है बाहर का घर। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित के विलोम विपरीत शब्द लिखिए। दूर, दूर का क्या होगा? पास। अपरिचित, परिचित। शांति, अशांति। पास, दूर। अपना, पराया। स्वतंत्र, परतंत्र। देर, शीघ्र। सरल, जटिल। असुरक्षित, सुरक्षित। ऊपर, नीचे। भरा, खाली और शून्य भी हो सकता है। बड़ा, छोटा। अनेक, एक।